हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा समाज भी था जो गांधी जी से पहले ही सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों को चुनौती दे चुका था। कौन थे वे लोग? क्यों उन्होंने हथियार नहीं उठाए और कैसे उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की? यह कहानी है ताना भगत आंदोलन की। जैसे जैसे अंग्रेजी हुकूमत का प्रचार प्रसार भारत में बढ़ा, आदिवासी समाज का आर्थिक और सामाजिक शोषण में काफ़ी वृद्धि हुई। उनकी जमीन छीनी जा रही थी, जबरन टैक्स लिया जा रहा था, लोगों से मजदूरी करवाई जा रही थी और तब एक आवाज़ उठी। यह आवाज़ थी जतरा ताना भगत की। जतरा भगत भारत के स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने आदिवासी समाज को संगठित कर अंग्रेजों और जमींदारी शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। जतरा भगत का जन्म सितंबर 1888 में गांव चिंगरी, नवाटोली, जिला गुमला, वर्तमान के झारखंड में हुआ था। पिता का नाम ओदल उरांव, माता का नाम लिवरी और पत्नी का नाम बंधनी था। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। वे उरांव आदिवासी समाज से थे और बचपन से ही धार्मिक व सामाजिक सुधार की सोच रखते थे। अब हम जानते हैं कि उनके जीवन में यह परिवर्तन कैसे आया। 1914 में उन्होंने बताया कि उन्हें आदिवासी देवता धर्मेश से संदेश मिला है। उन्होंने समाज में सुधार शुरू किया। शराब छोड़ो, मांसाहार छोड़ो, अंधविश्वास छोड़ो और सात्विक जीवन को अपनाओ का संदेश था। शुरुआत में यह एक धार्मिक आंदोलन थी, लेकिन धीरे धीरे यह अंग्रेज विरोधी आंदोलन बन गया। ताना भगत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेज टैक्स का विरोध, बेगारी का विरोध, जमींदारी शोषण का विरोध और सामाजिक सुधार। अब हम यह देखेंगे कि ताना भगत आंदोलन का गांधी जी से क्या संबंध था। गांधी जी बाद में ताना भगतों से प्रभावित हुए और 1920 के बाद ताना भगत राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। ताना भगतों ने खादी अपनाई, गांधी टोपी पहनी और तिरंगा को गले से लगाया। लेकिन आदिवासियों में इस प्रकार के सुधार अंग्रेज को पसंद नहीं आया। अंग्रेज सरकार ने आंदोलन को खतरा माना। 1914 में जतरा भगत को गिरफ्तार कर रांची के जेल में रखा गया। 1.5 साल की सजा हुई थी, लेकिन जेल में उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया गया, जिससे रिहाई के कुछ ही दिनों के बाद 1916 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात यह आंदोलन रुका नहीं और सतत चलता रहा। अब सवाल यह है कि इस आंदोलन की खास बात क्या थी? यह सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, यह आत्मा की लड़ाई थी। ताना भगत लोग सफेद कपड़े पहनते थे, सादा जीवन जीते थे, भगवान और सत्य में विश्वास रखते थे और उनका हथियार था अनुशासन। आदिवासी समाज क्यों जुड़ता गया? इनका आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ा, क्योंकि उन्हें पहली बार लगा कि कोई उन्हें इंसान समझ रहा है, कोई उनके सम्मान की रक्षा कर रहा है। और ताना भगत ने कहा, डरो मत, एकजुट हो जाओ। अब थोड़ा हम यह चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में ताना भगत समाज ने क्या योगदान किया। तो राष्ट्रीय आंदोलन में ताना भगत आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान है। ताना भगत समाज ने विदेशी कपड़े छोड़ दिए, उन्होंने राष्ट्रीय झंडा को अपनाया और अंग्रेजी टैक्स देने से इनकार किया। उन्होंने दिखाया असली ताकत हथियार में नहीं, एकता में होती है। अब हम देखेंगे कि ताना भगत आंदोलन और गांधी जी के बीच में कोई सीधा संबंध था या नहीं। वैसे तो विचारों का गहरा संबंध जरूर था। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत आदिवासी समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधार के रूप में हुई थी, जिसका नेतृत्व जतरा ताना भगत ने किया था। इस आंदोलन में शुरू से ही सत्य, अहिंसा, सादा जीवन, नशा विरोध और अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध पर जोर दिया गया। बाद में जब पूरे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में गति मिली, तब ताना भगत समाज स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया।
राष्ट्रीय आंदोलन में ताना भगत समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को टैक्स देने से इनकार किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, राष्ट्रीय झंडा को अपनाया और शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजी शासन का विरोध किया। उनका आंदोलन साबित करता है कि आदिवासी समाज भी भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल था और उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाकर राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती प्रदान की। ताना भगत आंदोलन ने साबित किया कि सत्य और अहिंसा की असली ताकत आज भी दुनिया में कायम है। आज दुनिया सत्य और अहिंसा को गांधी से जोड़ती है, लेकिन ताना भगत समाज बहुत पहले इस रास्ते को अपना चुका था। अगर आत्मा मजबूत है तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। महान राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, जनता जागती है तो साम्राज्य हिल जाते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा भी मानते हैं कि आदिवासी आंदोलन ने भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई। 1847 के बाद जब भारत आजाद हुआ तो ताना भगत समाज को स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान मिला, लेकिन आज भी उनकी कहानी उतनी नहीं बताई जाती जितनी बताई जानी चाहिए। आज भी ताना भगत समाज नशा का विरोध करते हैं, सादगी में जीते हैं, समाज सुधार करते हैं। वे आज भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही चलते हैं। दोस्तों, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, इतिहास उन लोगों में होता है जो बिना नाम के देश के लिए लड़ते हैं। ताना भगत आंदोलन सिर्फ इतिहास नहीं, एक प्रेरणा था। अगर आपको लगता है कि ऐसे असली नायकों की कहानी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए सत्य और अहिंसा की जीत। धन्यवाद। नमस्कार। मैं हूं महावीर प्रसाद।